विभवांतर। अगला टॉपिक अपने पास कौन सा है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर देखो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसको देख लेते हैं अपने होता क्या है। मान लो आपके पास ये कोई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। पहले जब उसको लेके आए तब कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, ठीक है। ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर ये कोई आवेश यहाँ पर स्थित है, ये कोई आवेश यहाँ पर स्थित है। इस आवेश को पॉइंट ए से, क्या पॉइंट ए से मैं ले गया कहां पे? पॉइंट बी तक ले गया। कहां तक ले गया? पॉइंट बी तक। तो वही बात क्या किया गया? कार्य किया गया कार्य। पर यहां इस बार कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है? यहां विद्युत क्षेत्र के अंदर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य बटा में किस पे करना है? किसको लेके जाऊंगा? आवेश को लेके जाऊंगा, तो वर्क भी किस पर करना पड़ेगा? आवेश पर करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य बटा में आवेश। ये जो होता है यही क्या होता है? विद्युत विभव होता है, विद्युत विभवांतर होता है। क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है। अब देखो परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा से पहले एक बार इसका फॉर्मूला वैसे लिख लो। विद्युत विभवांतर देखो, विद्युत विभवांतर देखो, पहले जब अनंत से लेके आए थे रखा था, क्या बना था? विद्युत विभव। मान लो इसको लेके आए तब रखा, तब कितना बना? विद्युत विभव VA। क्या? VA। इस पे विद्युत विभव कितना है? VA। फिर इसको अनंत से लेके आए, ठीक है, या जब यहां तक लेके आए इसको, तो यहां पर मान लो विद्युत विभव कितना है? VB है, ठीक है। विद्युत विभव कितना है? VB है। ये सम विभव पृष्ठ नहीं है। अगर सम विभव पृष्ठ आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि एक सम विभव पृष्ठ होता है जिस पर सारों पर क्या होता है? विभवांतर का मान समान होता है। वो बात नहीं है कि यहाँ पर अलग विभव होगा, यहाँ पर अलग विभव होगा, ठीक है। यहाँ पर विभव कितना है? VA है। यहाँ पर विभव कितना है? VB है। तो विभवांतर क्या होता है कि बाद में से जो विभव होता है VB, उसमें से पहले वाला करो माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू किया गया कार्य, किया गया कार्य। कार्य तो आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? W से, डिवाइड में आवेश को किससे करते हैं? Q से। तो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या आ गया? VA माइनस VB माइनस VA इज इक्वल टू W डिवाइड में Q। अब फिर वही काम करो, क्या करोगे कि इस Q का मान कितना कर दो? अगर अपने कर देते हैं कितना? +1 कूलाम, कि आपने बोल दिया कि +1 कूलाम है। Q का मान कितना है? +1 कूलाम है कि भाई हम तो 1 कूलाम धन आवेश को क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू जैसे ही 1 कूलाम करते हैं तो VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आ जाता है? W। कितना आ जाता है? W आ जाता है, ठीक है। अब यहां से परिभाषा लिख सकते हो इसकी, किसकी? विद्युत विभवांतर की। क्या परिभाषा लिखोगे कि एक चीज देखो, शुरू में अपने क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने में किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? विद्युत विभवांतर के इक्वल होता है, ठीक है। परिभाषा अपने को पता चल गई, ठीक है। परिभाषा जब पता चल गई तो परिभाषा के बाद में अपने पास बात आती है किसकी? मात्रक की। किसकी बात आती है? मात्रक की बात आती है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक। क्या करेंगे अब? विद्युत विभवांतर का मात्रक। विद्युत विभवांतर का मात्रक। अगर मात्रक की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला आपके पास है तो मात्रक आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? VA माइनस VB इज इक्वल टू W डिवाइड में Q। यही है, ठीक है। W का क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। अभी बोला था कि W क्या होता है? कार्य। और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है और सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका जूल हो गया और इसका क्या होता है? आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो फिर ये तो वही हो गया जूल डिवाइड में कूलाम, और जूल डिवाइड में कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या आ जाएगा? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट होगा, ठीक है। अब अपने पास कितने क्वेश्चन आ गए? विद्युत धारा किसे कहते हैं?
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, एक एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव की जो परिभाषा क्या होती है और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। इतने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है और एक अच्छा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है, ओम का नियम। क्या, ओम का नियम। ठीक है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अगला हमने पढ़ते हैं कौन सा, ओम का नियम। ओम का नियम। ठीक है, क्या है ओम का नियम, दिया किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने। ओम ने ही दिया, किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया। इन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई चालक है, चालक का मतलब ये आपके पास कोई तार है मान लो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो इसको आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पे कुंजी आपने लगा दी। ठीक है, कुंजी लगा दी, तो तब क्या होता है कि जब आपको पता है ये इसका पॉइंट कौन सा है, ये ए है, ये कौन सा है, बी है। ठीक है, तो जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो अब यहाँ पर एक आपको करना है कि ये जो पूरा सर्किट है इसकी भौतिक अवस्था क्या रखनी है, नियत रखनी है। भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। भौतिक अवस्था का मतलब हो गया कि ना तो इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हो आप, जैसे एल है तो इसकी लंबाई एल ही रहेगी। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना नहीं है, जैसे इसकी मोटाई जितनी है उतनी ही मोटाई रखनी है, मोटाई को भी चेंज नहीं करना है, ताप को भी चेंज नहीं करना है और किसको, दाब को भी चेंज नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, यहाँ पे जो विभव होगा, यहाँ पे जो विभव होगा, उसका जो अंतर होगा, ये जो विभवांतर होता है ये किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती एक संबंध है, समानुपाती का मतलब है कि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा नहीं, ये अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। क्यों, इसीलिए इस विभवांतर को क्या लिखा है, पहले लिखा है। इसका मतलब ये है कि पहले जब बैटरी से इसको जोड़ा जाता है तो पहले इन दोनों सिरों के बीच में क्या आता है, विभव में अंतर आता है, विभवांतर आता है, और इसी विभवांतर के कारण क्या जाती है, धारा जाती है। तो आप इसको लिखोगे विभवांतर समानुपाती धारा। ठीक है, विभवांतर को आप किससे लिखते हो, V से लिखते हो, समानुपाती का समानुपाती लगाओ, धारा को आप I से लिखते हो। किससे लिखते हो, I से। तो ये समानुपाती अब आपके कोई काम का नहीं है, इस समानुपाती को हटा के आप क्या लगाओगे, यहाँ पे इक्वल। और जब भी समानुपाती को हटा के इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पर इधर वाली साइड यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक नियतांक से गुणा होगा और वो नियतांक क्या होता है, R होता है। ठीक है, ये जो R होता है ये क्या है, एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसी नियतांक को क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में, बाद में प्रतिरोधकता वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, तो तब तक आप चैनल का लिंक आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप सारों को शेयर कर देना और उनको बोल देना कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक वगैरह कर देना आप। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।